अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा फ्रॉम फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बाद हम लिखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मतलब ये तरतीब से इस तरह इस टॉपिक को याद करना पड़ता है जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्ग में इंपॉर्टेंट होता है। अमूमन ये 3 फाइलम आते हैं, एक एनिलिडा और दूसरा फाइलम मोलस्का है और तीसरा आर्थ्रोपोडा है। तो इनमें से एक फाइलम पूछा जाता है लॉन्ग में। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है और फिर आपने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। तकरीबन आपको 12 से 14 कैरेक्टर लिखने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने जो है ना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो ये जो फाइलम एनिलिडा है, इससे जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स बिलोंग करते हैं वो कॉमनली सेगमेंटेड वॉर्म्स कहा जाता है उनको। ठीक है, तो इनको कॉमनली सेगमेंटेड वॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं। सो एनिलिड्स आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वॉर्म्स। तो इनको कॉमनली सेगमेंटेड वॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर अमंग ऑल द वॉर्म्स। तो जितने भी वॉर्म्स है, फ्लैट वॉर्म है, ठीक है, राउंड वॉर्म्स है, तो उन सब में से ये कॉम्प्लेक्स वॉर्म कहलाता है क्योंकि इनकी बॉडी में ऑर्गन्स भी होते हैं प्रॉपर तरीके से और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। दे लाइव ऑन लैंड, इन मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर, इन सी। तो ये ज़मीन पे भी रहते हैं, कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, मतलब गीली मिट्टी में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में मतलब मीठे पानी में पाए जाते हैं और कुछ सी वाटर में मतलब नमकीन या सॉल्टिश वाटर में पाए जाते हैं। मैनी एनिलिड्स आर एक्टिव फ्री स्विमिंग प्रेडेटर, सम आर एक्वेटिक फिल्टर फीडर। तो इनमें से जो है ना कुछ फ्री स्विमिंग करते हैं, मतलब ये प्रेडेटर होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करते हैं। ठीक है, उनको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कुछ इनमें से एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी को ये फिल्टर करते हैं और पानी से अपना जो खाना है या इनका जो फूड है वो फिल्टर करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मर्ड में पाए जाते हैं, मतलब नीचे सॉइल के अंदर रहते हैं। और लीचेस इनमें ऐसे हैं, लीचेस जो एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, पैरासाइट वो एनिमल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों के बॉडी में रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे अपना फूड हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं। अब जो पैरासाइट बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं तो एक्टोपैरासाइट होते हैं और जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं तो वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके बॉडी में 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान आउटर लेयर कहलाती है एक्टोडर्म, जो मिडल लेयर है उसको मेसोडर्म कहा जाता है और जो इनर लेयर है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। सीलोमेट होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसको सीलोम कहा जाता है। ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी। एंड प्रोटोस्टोम, ये प्रोटोस्टोम होते हैं, मतलब इनका जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग बनती है डेवलपमेंट के दौरान। अगर वो माउथ के अंदर डेवलप होता है तो ऐसे एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। अगर वो एनस के अंदर डेवलप होता है तो उन एनिमल को हम ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। तो ये प्रोटोस्टोम है क्योंकि इनमें जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ के अंदर डेवलप हो रहा है। तो इनमें ये लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। काइटिनियस, इनके पास सीटी होते हैं या पैरापोडिया होते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं। इनमें जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्शन, इनमें यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है क्योंकि इनमें मेल और फीमेल जो है ना ये अलग अलग बॉडी में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी इनमें एनिमल्स हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट वो एनिमल्स होते हैं जिनके एक ही बॉडी के अंदर दोनों जेंडर पाए जाते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल। ठीक है, और कुछ इनमें ऐसे हैं जो सेपरेटेड होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट इनका जो है ना इनडायरेक्ट है, इनके लार्वा को ट्रोपोपोर लार्वा कहा जाता है। कॉमन एनिलिड्स हमारे पास है नेरीज, लीचीज एंड अर्थवॉर्म वगैरह। ठीक है, तो चले अब बात करते हैं एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की। Evolutionary adaptation in annelids. Annelids are supposed to have evolved from primitive flatworm, like ancestor in sea. तो ये बिलीव कहा जाता है, साइंस का ये मानना है कि जो शायद ये जो एनिलीड है इनके एवोल्यूशन प्रिमिटिव फ्लैटवॉर्म से हुई है जो समंदर के अंदर रहते थे। ठीक है, जो इनके एंसेस्टर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन हेडिंग्स है वो पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे डाइजेशन है, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉम माउथ टू एनस।
और ये ट्यूब लाइक होता है। तो ट्यूब लाइक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेशन इनमें ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है विद बोथ माउथ एंड एनस, कंप्लीट इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। रिस्पायरेशन की बात करें यहाँ पर तो इनके पास कोई प्रॉपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। जैसे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर लंग्स होते हैं तो इनके पास कोई लंग्स नहीं होते हैं, और ये रिस्पायरेशन जो है ना ये बॉडी सरफेस से करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड, डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर गैसेस एक्सचेंज। ट्रांसपोर्ट जो है ना इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा होता है, और ब्लड वेसल से वो ब्लड हार्ट के अंदर आता है, फिर ब्लड वेसल के अंदर जाता है। इस तरह बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नाम देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इनके पास इनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि इनके ब्लड के अंदर प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, जो रेड पिगमेंट प्रोवाइड करता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना एक एक सेल तक या टिश्यू तक। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है क्लोज टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम विद द ब्लड कन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो इनके पास ब्लड वेसल्स भी होते हैं और हार्ट भी होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक प्रॉपर ऑर्गन होता है जिसका नाम है नेफ्रेडिया, और ये मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में पाया जाता है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो एनेलिड्स है इनके बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग नेफ्रेडिया पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम इनके पास है, एक गैंग्लियोनिक ब्रेन इनके पास होता है। गैंग्लियन बेसिकली कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन अगर एक साथ जमा हो जाए तो वो गैंग्लियन बनाते हैं, ठीक है। तो इनके पास ब्रेन है और हेड भी है इनके पास। यहाँ हमारे पास इस येलो पैराग्राफ के अंदर एक एक्स्ट्रा रीडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लीचीज़ है इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। हमने पीछे बात की है, लीच जो है ना एक्टोपैरासाइट होता है और ये एनेलिड से बिलोंग करता है। और पुराने ज़माने में लीच को जो है ना ये ब्लड जो है ना जो गंदा ब्लड होता था बॉडी में, बॉडी के अंदर कोई जहरीली चीज़ ने काट लिया या इस तरह कोई बॉडी के अंदर कोई पॉइजनस केमिकल चले गए, तो वो ब्लड जो गंदा ब्लड होता था पेशेंट के बॉडी में तो वो भी लीच की मदद से निकलवाया जाता था। और तो यहाँ पर अगली जो हमारे पास हेडिंग है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनेलिड्स। तो यहाँ पर आपने 3 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद रखने हैं। पहला ये है कि जो अर्थवॉर्म है इसको फॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है, फार्म्स के अंदर अपने खेतों के अंदर। तो ये जो ज़मीन की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ये सिक्रीट करते हैं यूरिया, ठीक है। और ये यूरिया वगैरह जो है फिर कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स वगैरह में, नाइट्राइट्स वगैरह में। तो ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्लांट यूटिलाइज करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे जो लोग शिकार करते हैं, ठीक है, जो मछली का शिकार करते हैं तो अर्थवॉर्म को एज अ चारे के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, जो लीच है ये एक्टोपैरासाइट है और इसको पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था बॉडी से गंदा ब्लड निकालने के लिए, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द फाइलम एनेलिडा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसी और फाइलम को डिस्कस करेंगे।